बिंदुक नामक एक ब्राह्मण यहाँ रहता है। बड़ा अच्छा परिवार है इसका भी। इनकी पत्नी का नाम है चंचुला। बहुत सुंदरी है चंचुला, धर्मपरायणा है, पतित प्रिया है। और बिंदु की समस्या यह है कि इसको अपनी पत्नी में प्रेम नहीं है। पत्नी में प्रेम भी है तो मजबूरी में है। माता पिता क्या कहेंगे आदि आदि की वजह से माता पिता के चले जाने के बाद ये स्वच्छंद हो गया। बिंदुक जो है बहुत प्रकार से गिर गया चरित्र से। बिंदुक की मृत्यु हुई, भयानक भूत बन गए। उसकी पत्नी चंचुला का जीवन भी पापमय ही बीता। और एक दिन चंचुला प्रयाग में कुंभ स्नान करने के लिए पधारी। प्रयाग जानती हो? तीर्थराज प्रयाग, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम जहां है। प्रयाग में स्नान करने के लिए, कुंभ में स्नान करने जब पधारी तो वहां पर जिस शिविर में ये ठहरी थी, उस शिविर में शिव महापुराण कथा हो रही थी। तो ये भी बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने लगे अपने सखियों के साथ। और सब सखियां तो चली गई इनके साथ वाली, कुछ बची थी। एकांत में इसने कथावाचक जो वहां शास्त्री जी थे, पंडित जी थे, उनसे मुलाकात की। और कथा में जो उसने सुना था, किस पाप करने के, कौन से पाप करने से किस नरक की प्राप्ति होती है, नरक में कितना क्लेश होता है, कितना कष्ट होता है। नरकों का निरूपण सुनकर वहां के दुखों को याद करके, हाय मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, मुझे घोर नरक जाना होगा। वहां की पीड़ा को याद करके उसका शरीर जलने लग जाए, जोर जोर से रोने लगती। एकांत में जब मिले, पंडित जी से अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते रो पड़ी। ब्राह्मण ने, पंडित जी ने चंचुला से कहा कि तुम रो रहे हो, अच्छी बात है, रोने से तुम्हारा दुख दूर होगा, रोना कोई बात नहीं, और चिंता ना करो, भगवान की शरण में अपना जीवन समर्पित कर दो। बचा हुआ समय, जब जागो तभी क्या, जब जागो तभी सवेरा। जो चला गया सो चला गया, उसको तो अपन सुधार नहीं सकते, लेकिन जो बचा हुआ समय है ये शिव जी को समर्पित कर दो, ये जीवन समर्पित कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। क्या करना होगा बाबा? कहा कि शिव मंत्र की दीक्षा ले लो। दीक्षा लेकर विधि विधान से अनुष्ठान करो, ध्यान भजन करो, अपने जीवन को शिव भक्ति में गुजार दो। जी, उनके साथ वाली सब माताएं जा रही थी, इसने सबको विदा कर दिया। सबके जाने के बाद इसने दीक्षा ली। आखिरी में दीक्षा लेकर निश्चय कर लिया कि मुझे जीवन अब शिव जी के लिए बिताना है। अब तन पर पाउडर नहीं लगाती है, अब तन पर भभूति लगाती। क्या लगाती? भभूति समझते हो ना, भस्मी। हाँ, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक आदमी आया वाराणसी, काशी, वहां भस्मी खरीद रहा था। उसके डब्बे पर वो देख रहा था कि एक्सपायरी डेट कहाँ है।
तो दुकानदार ने पूछा, कहिए क्या खोज रहे हैं? कहा कि वेयर इज एक्सपायरी डेट? तो उसने कहा कि बाबरे, मैं दुनिया भर के एक्सपायर्ड लोगों से यह बना हुआ है। जो दुनिया से एक्सपायर्ड हो जाता है उसको जलाकर भस्म बनाया। इसकी भी एक्सपायरी डेट खोज रहे हो? इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। समझ गए? यानी ये भस्म जैसे अमर है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जीवन सब खत्म होकर भस्म ही बनना है। उस भस्म को शरीर से लगाया कि इस देह की एक मुट्ठी राख ही इसकी औकात है। इसीलिए भस्म का लेपन महात्मा लोग भस्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक दिन इसको भस्म हो जाना है, देहाभिमान नष्ट हो, इसीलिए लगाते हैं। तन पर भस्म लगाती है, रुद्राक्ष माला धारण करती है, त्रिपुंड तिलक लगाती है और रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विधिवत अर्चन करती है और बिल्वपत्र आदि से पूजन करके अंत में आरती करती है, शिवजी का ही ध्यान करती है और शाम के समय उसको विसर्जन कर देती है। ये नियम उनका प्रतिदिन का है। पूरा का पूरा समय भगवान के भजन में लगाती है। ऐसा करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण पवित्र एवं शुद्ध हो गया। धीरे धीरे उसका मन बड़ा निर्मल हुआ, लगने लगा। अंत समय में एक दिन शिवलोक से विमान आया। उनका यह शरीर छूटा, दिव्य शरीर से विमान में बैठकर भगवान शिव के धाम में जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।